Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, welcome back to your online classes of Qalam International and Aman Upper Primary School. This is class 8, subject English, and I am your English teacher Malka Ismail. Students, today we are going to start chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. लैप्स ऑफ मेमोरी का मीनिंग होता है सम पार्ट ऑफ मेमोरी का बिल्कुल ही साफ़ हो जाना, भूल जाना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपनी लाइफ के कुछ हिस्से को आप भूल जाते हैं या वो आपके मेमोरी से चूक जाता है? ऐसा बिपिन बाबू के साथ इसमें ऐसे ही होता है। बिपिन चौधरी जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि वह अपनी मेमोरी का कुछ पार्ट, मतलब एक टाइम बिल्कुल ही उनकी मेमोरी से साफ़ हो जाता है। लेकिन क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा वाकई उनके साथ हुआ है? ये हम देखेंगे स्टोरी में इंशाल्लाह। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपके पास आपकी मेमोरी अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपको परेशान किया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलने की जो आदत होती है उसकी वजह से हम कई बार टाइट स्पॉट में आ जाते हैं। मतलब हम बहुत कभी हम उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। बट हम लाइफ का कुछ पार्ट कंप्लीटली भूल जाना हमें पागल कर देता है कि हाँ, कोई हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हमें बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ था। तो इस तरह की जो इवन दो बहुत सारे ऐसे विटनेसेस होते हैं जो हमें कहते हैं नहीं हमारे साथ हुआ था। कोई भी हमें मिलेगा, वो हमें ये कहेगा नहीं आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ऐसा हुआ था, बट हमें बिल्कुल भी वो चीज़ याद नहीं आती है। तो ये चीज़ हमें पागल कर देती है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे इन रांची। इस स्टोरी में बिपिन बाबू के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि वो रांची में अपना स्टे को याद नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, वो कहते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी, जबकि उनके अपोजिट बहुत सारे ऐसे विटनेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे गवाह होते हैं जो कहते हैं कि आप रांची गए थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब इनके पीछे का सस्पेंस क्या है? लेट्स रीड। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. बिपिन बाबू एवरी मंडे जब वो अपने वर्क प्लेस से घर की तरफ आते हैं तो कालीचरण के न्यू मार्केट में वो कुछ बुक्स खरीदने के लिए रुकते हैं। उनको जो बुक्स पसंद है वो क्राइम स्टोरीज़ की होती है, गोस्ट स्टोरीज़ होती है और थ्रिलर्स की होती हैं। तो क्योंकि वो अकेले रहते हैं, ही लिव्ड अलोन एंड ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, वो किसी के साथ भी बहुत आसानी से फैमिलियर नहीं हो पाते थे ताकि वो उनसे बात कर सके या और उनके फ्रेंड्स जो थे वो बहुत ही कम फ्रेंड्स थे। तो वो क्या करते थे, वो एवरी मंडे न्यू मार्केट से कुछ बुक्स परचेज़ कर लेते थे और उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, उन्हीं बुक्स को रीड करके अपना टाइम स्पेंड करते थे और कम से कम वो 5 बुक्स को एक वीक में कंप्लीट कर लेते थे। वो 5 बुक्स कैसे कंप्लीट कर लेते थे? बिकॉज वो अलोन रहते थे। ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स,
फालतू की बेकार की बातें करने में वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जब वो मंडे को कालीचरण के मार्केट में थे और बुक्स परचेज कर रहे थे तो उनको फील हुआ कि कोई उनको बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब बहुत ही क्लोज क्वार्टर से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि उसके ऑब्जर्वेशन से उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और कोई बहुत ही नज़दीक से उनको ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक राउंड-फेस्ड मैन जो एक हम्बल पर्सन लग रहा है वो उनको घूर रहा था, उनको देख रहा था, और जब बिपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा तो उसने एक स्माइल दी। I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उस पर्सन से पूछा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझसे पहले कभी मिले हैं, क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्योंकि बिपिन बाबू उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे और उन्होंने जब उनको लगा कि वो उनको देख रहा है और उन्होंने मुड़कर देखा तो उस पर्सन ने उनको स्माइल भी किया। इट मीन्स वो उन्हें पहचानता है, लेकिन बिपिन बाबू को नहीं याद आ रहा था कि उन्होंने उनको कभी देखा है। तो वो उनसे पूछते हैं कि हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. जब बिपिन बाबू ने उस पर्सन से पूछा कि क्या हम कभी मिले हैं तो वो मैन सरप्राइज हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ, और उसने क्या कहा कि हम 1 वीक तक हर रोज़ मिले हैं। मैंने हुड्रो फॉल्स की तरफ जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। In 1958 इन रांची, और ये बात कब की है? ये 1958 की बात है, रांची की बात है कि वहाँ पर हम पूरे एक सप्ताह तक होल वीक हम एक दूसरे से मिले हैं। मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी हुड्रो फॉल्स जाने के लिए। माई नेम इज़ पेरिमल घोष, और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम पेरिमल घोष है, उस पर्सन ने बिपिन चौधरी को बताया। रांची? बिपिन बाबू को मतलब सरप्राइज हुए ना कि वो उन्होंने बोला रांची, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो कभी रांची गए नहीं। Now बिपिन बाबू realized that it was not he, but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं, इनको मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इनको गलतफहमी हुई है। बिपिन बाबू had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब बिपिन बाबू ने कहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, शायद इनको ही गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत याद करने की कोशिश की कि कभी वो उस पॉइंट पे गए थे, यानी कि हुड्रो फॉल्स पे कभी वो गए थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्हें नहीं याद आया कि वो कभी उस पॉइंट पे गए थे। उन्होंने स्माइल किया और कहा कि आप जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know बिपिन चौधरी?" उस मैन, जब बिपिन बाबू ने उस पर्सन से पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो वो मैन जो है वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। सरप्राइज होता है ना जब आईब्रोज को ऊपर कर देते हैं, क्या आप ऐसा पूछ रहे हैं? बिट हिज टंग, और उन्होंने अपनी टंग को भी दांतों में ले लिया कि मैं आपको जानता हूँ, आपको कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी। Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." बिपिन बाबू फिर से अपनी बुक शेल्फ्स की तरफ टर्न कर लेते हैं और बुक्स देखने लगते हैं और कहते हैं कि आपको अभी भी गलतफहमी हुई है और अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब बिपिन बाबू की इस बात पर वो मैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to
Netarhat the next day. But you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? अब जब बिपिन बाबू ने उस पर्सन को बोला कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर उन्होंने बिपिन बाबू को याद दिलाने की कोशिश की कि आप क्या कह रहे हैं। आप यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। आप हुड्रो पे गिर गए थे और आपकी राइट नी पे एक कट भी आया था। आई ब्रोट यू आयोडीन। मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारथ और द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे नेतारथ जाने के लिए मैंने आपके लिए कार भी फिक्स की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। उस समय रांची में कोई और भी था जिसको आप जानते हैं, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो। आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। क्योंकि आप इसलिए बंगलो में रुके थे क्योंकि आपको होटल फूड पसंद नहीं था और आप प्रेफर करते हैं बावर्ची के बनाए हुए खाने को। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपने मून लैंडिंग पर बहुत आपके बीच में और हमारे बीच में बहस भी हुई थी, आर्गूमेंट हुआ था, याद आया? आई विल टेल यू मोर। मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आप जब भी ट्रिप्स पे जाते थे तो आप एक बिग बैग कैरी करते थे, उसमें कुछ बुक्स होती थी। एम आई राइट और नॉट? मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? तो ये सारी चीज़ें उस पर्सन ने बिपिन बाबू को बताई कि रांची में आप गिरे थे, मैंने आपके लिए कार मंगवाई थी, आपकी आयोडीन लगाई थी, आपने होटल में स्टे करना पसंद नहीं किया था बल्कि आपने एक बंगलो में स्टे करना प्रेफर किया था बिकॉज आपको होटल का खाना पसंद नहीं, आप बावर्ची का बनाया हुआ खाना पसंद करते हैं। एक और पर्सन भी, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है तो उस टाइम में एक और पर्सन भी था जिसको आप अच्छे से जानते हैं, वो भी वहीं पर थे, मिस्टर मुखर्जी, जो अपनी बहन के साथ वहाँ पर रुके हुए थे। आपने मून लैंडिंग पे भी बहुत आर्ग्यूमेंट की थी। वो सारी बातें जो रांची में हुई उस पर्सन ने याद दिलाई बिपिन बाबू को और कहा कि आपको याद आया, मैं ये सारी बातें सही कह रहा हूँ या नहीं? आप अपने साथ हमेशा एक बिग बैग कैरी करते थे जिसमें कुछ बुक्स होती थी, सही कह रहा हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू की नज़रें अभी भी बुक्स पे थी। वो सुन तो रहे थे बट उसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने क्वाइटली कहा, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कह रहे हैं कि हमें 1958 में रांची में था, तो आप बता सकते हैं कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो 58 का कौन सा मंथ था? द मैन सेड अक्टूबर। उस मैन ने बताया कि अक्टूबर मंथ में आप रांची में थे। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब बिपिन बाबू ने जब उस पर्सन ने बताया कि वो अक्टूबर मंथ था तो बिपिन बाबू ने बताया कि नहीं, आपको गलत फहमी हुई है बिकॉज 58 का जो अक्टूबर मंथ था वो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में पूजा में स्पेंड किया था, यानी कि मैं अपने फ्रेंड के घर कानपुर में था, 58 में मैं रांची नहीं गया था। हैव अ गुड डे। अब इस तरह से बिपिन बाबू ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। बट द मैन डिडंट गो।
नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो पर्सन ना तो गया और ना उसने बात करना स्टॉप किया. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बैंगलोर. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only one brother had died in San, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. अब उस पर्सन ने और भी बहुत कुछ उनकी फैमिली के बारे में भी बताया कि आपने मुझे, मैं आपके बारे में ये चीज़ें जानता हूँ, मैंने आपके साथ टी ली थी वहाँ पर. बहुत ही अजीब बात है, आपके साथ मैंने वहाँ पर एक शाम चाय पी थी जो आपके बंगलो के बरांडा में हमने पी थी. आपने बताया कि आपकी फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में उस दिन बताया था मुझे. आपने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हैं और आपने अपनी वाइफ को 10 ईयर्स अगो खो दिया है. आपकी वाइफ की डेथ 10 ईयर्स अगो हो चुकी है और आपका ओनली एक भाई है जो कि इंसान है, मीन्स जो कि मेंटल है, पागल है. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल, और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते थे. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू बुक्स के लिए पे कर रहे थे और जा रहे थे वहाँ से बुक शॉप को लीव कर रहे थे, फिर वो मैन बिपिन बाबू को देखता रहा और उसको बिलीव नहीं हो रहा था. वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड था कि वो बिपिन बाबू को इतनी बातें बता रहा है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह अक्टूबर में 1958 के अक्टूबर में रांची में थे. तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि हम कुछ टाइम के लिए तो कोई चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन कम्प्लीटली हमारी लाइफ का एक हिस्सा हम पूरी तरह से भूल जाएं? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? इस स्टोरी में हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे. लेट्स डू कॉम्प्रहेंशन चेक. व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव? उस पर्सन ने बिपिन बाबू की तरफ हैरानी से क्यों देखा? The man stared at Bipin Babu in disbelief because Bipin Babu did not recognize him, even though he was sure that he knew him and had met him in Ranchi. वह मैन बिपिन बाबू को इसलिए घूर रहा था हैरान होकर कि बिपिन बाबू उसको पहचान नहीं पा रहे थे, जबकि वो श्योर था कि वह बिपिन बाबू से रांची में मिला है और वह बिपिन बाबू को जानता है. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू अक्टूबर 58 में कहाँ थे? बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 58 ही वॉज इन कानपुर. बिपिन बाबू ने जब पूछा ना कि आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो, उसने बताया कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ. तो बिपिन बाबू ने बताया कि अक्टूबर में तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में कानपुर गया हुआ था. Bipin Babu said that in October 58 he was in Kanpur. Question number 3. Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. आपको ऐसी 3 या और उससे ज़्यादा चीज़ें बतानी हैं, बातें बतानी हैं जो पेरिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था. Parimal Ghosh knew following things about Bipin Babu. Number 1, that Bipin Babu slipped near Hudro Falls and hurt his leg. उसने बताया था कि बिपिन बाबू जो है वो हुड्रो फॉल्स के पर स्लिप हो गए थे और उनके लेग में चोट आई थी. नंबर 2, that Bipin Babu stayed in bungalow because he preferred food by बावर्ची. उसने ये भी बताया था, वो बिपिन बाबू के बारे में ये भी जानता था कि उन्होंने बंगलो में स्टे किया था क्योंकि वो बावर्ची का बना फूड प्रेफर करते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, दैट बिपिन बाबूज वाइफ डाइड 10 years बिफोर हिज रांची ट्रिप इन 58. जब वो 58 में रांची में थे तो 10 years बिफोर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी. तो ये 3 पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे उनके वाइफ के उनके ये भी था दैट
you don't have children, you have only one brother and he had died insane। आपका एक भाई था जो पागल था और जिसकी डेथ हो चुकी है। और भी बहुत कुछ कि हमने मून लैंडिंग पे आर्ग्यूमेंट्स हुआ था आपसे और हमने एक साथ चाय पी थी। बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो हमें 3 पॉइंट्स के बारे में पूछा है, हमने 3 पॉइंट्स बताएं। आप और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में करना है और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इसको देख लेते हैं। आइडल चैट, आइडल चैट मीन्स अननेसेसरी रूटीन कन्वर्जेशन। ऐसी बातें जो अननेसेसरी, जिनकी जो रूटीन कन्वर्जेशन होती है, जो कोई मकसद नहीं होता है जिन बातों का, आइडल चैट बेकार की बातें। मीक, क्वाइट, हम्बल। अल्टर डिसबिलीव, कंप्लीटली सरप्राइज्ड। ये वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न करने हैं और आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉम्प्रहेंशन चेक फर्स्ट पार्ट के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे कि क्या बिपिन बाबू वाकई में रांची नहीं गए थे या वो पर्सन उनको झूठ बता रहा है सब कुछ। अगर वो झूठ बता रहा है तो ये चीज़ें जो उसने जो बताई है वो तो सब हकीकत है। बिपिन बाबू की वाइफ की 10 ईयर्स को डेथ हो चुकी थी, उनका भाई एक इंसान था और जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे। ये सारे जो उनके पर्सनल मैटर थे वो उस पर्सन को कैसे पता? इट मीन्स शायद वो रांची गए थे लेकिन उनको याद क्यों नहीं आ रहा। ये देखेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।